कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ऑलरेडी आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10 का ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म था, तो ये चैप्टर नंबर 3 है। तो 3 चैप्टर में प्रश्नावली 3.1 को हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखते हैं। यहाँ पे पढ़िए, अनुपात A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती है अथवा संपाती है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका संपाती और प्रतिच्छेदी पहले हम लोग जानेंगे ये क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे जो दिया हुआ है इसके बारे में समझते हैं। तो ये जो है A1 बाई A2 नॉट इक्वल B1 बाई B2। तो ये जो A1 बाई A2 नॉट इक्वल B1 बाई B2 है जो प्रतिच्छेदी रेखा है ना। और इसका केवल एक हल होगा। तो मतलब प्रतिच्छेदी यानी कि ग्राफ कैसा बनेगा? प्रतिच्छेदी जो हम लोग पिछले वीडियो में बनाए थे, तो ऐसे ग्राफ को काटे थे ना जहां पे आया था, उसी को कहते हैं प्रतिच्छेदी। यानी दो रेखाओं को काट दे उसे क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा है। तो प्रतिच्छेदी रेखा, और इसके केवल एक ही हल होंगे। जैसे ये दो रेखा आपस में कट गई तो इसको केवल एक ही हल इसका होता है, और इसका हल कैसा होता है? संगत होता है ना। हल कैसा? संगत। अब इसमें देखिए ये वाला क्या कह रहा है? A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 है ना। इसका ग्राफ कैसा होगा? संपाती रेखाएं होंगी। संपाती कहने का मतलब है कि जो ये रेखा है, ये रेखा, इसी पे एक और रेखा बन जाएगी। तो इसी पे एक और लाइन अगर चढ़ जाएगी तो इसी को कहेंगे क्या? संपाती। तो संपाती यानी अपरिमित रूप से इसका अनेक हल होंगे। एक रेखा, दो रेखा, मतलब चढ़ते जा रही है, तो इसी को संपाती कहेंगे। तो आप लोग ऐसे याद नहीं करिएगा, रट्टा मत मारिएगा कि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 तो रेखाएं संपाती है। यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, आपको खुद न खुद याद हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये रेखा है और इस रेखा पे एक और रेखा चली जाएगी तो इसी को क्या कहेंगे? संपाती। और इसके अनेक हल होते हैं। ये भी कैसा हल होता है? संगत, है ना। अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है। तो इसमें क्या बोल रहा है? A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 नॉट इक्वल C1 बाई C2। तो इसमें A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 जो है नॉट इक्वल मतलब इसके बराबर नहीं है। तो ये कैसा होगा? रेखा समांतर होगा। समांतर का मतलब समझ रहे हो? देखिए ये जो रेखा है, ये रेखा देखिए, ये रेखा है और इसके नीचे रेखा है। यानी दो रेखाओं के बीच में ये जो दूरी है इसको समांतर रेखा कहते हैं। और ये कभी भी ये जो A1 बाई इसको A1 और इसको A2, B1 और B2, यानी कभी भी C1 बाई C2 के बराबर नहीं होता है। और इसका कोई हल नहीं है। क्या इसका कोई हल है? ये अलग है और ये अलग है, मतलब दोनों के बीच की दूरी है और दोनों समान जरूर है लेकिन बीच में डिस्टेंस है। तो इसी को क्या कहेंगे? समांतर रेखा, है ना। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब इतना तो हम लोग जान गए कि अगर ये जान जाते हैं तो ये अपवृक्ष जो है बन जाएगा। तो क्या कह रहा है हम लोग का क्वेश्चन? तो पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। ये A1x प्लस B1y और प्लस C1 बराबर 0 और 7x प्लस 6y माइनस का 9 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये हो गया। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि A1 बाई A2 जैसे ये किए हैं तो करके देखते हैं।
ऊपर में दिया हुआ है ना a1/a2 b1/b2, तो इसको लिखते हैं b1/b2 c1/c2। इस पे हो गया हल। तो हल का जो a1 कितना है, a1 5 है और a2 कितना है 7 है। पहले बराबर या कुछ नहीं लिखेंगे, हम लोग देखेंगे कि क्या यह a1/a2 जो है, b1/b2 जो है, c1/c2 जो है, ये किसके किसके बराबर है हम लोग देखेंगे, पहले बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं करके। ये a1/a2 5/7 और माइनस का 4 और माइनस का 6, ये हो गया b1/b2 और ये 8/9। अब इसमें देखिए, क्या आप लोग को लग रहा है कि 5/7 जो है 4/6 के बराबर है? देखिए आप लोग, तो आप लोग बोलिएगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसको काट भी देंगे तो ये दोनों बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर बराबर नहीं होगा तो हम लोग जब a1/a2 ही मेरा बराबर नहीं होगा तो फिर c1/c2 को लिखना भी गलत बात है। लेकिन लिखे हैं तो हम लोग देखिए यहीं पे क्या करेंगे, 5/7 नॉट इक्वल ये माइनस का 4/6। तो अब हम लोग क्या जाने कि a1/a2 बराबर नॉट इक्वल b1/b2। ये हो गया हल जो है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 आया है। तो रेखा कैसी होगी, प्रतिच्छेदी, है ना, प्रतिच्छेदी। रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी रेखा। आंसर है ना। ये हम लोग का a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 हो गया। तो ये कैसा रेखा हुआ, प्रतिच्छेदी रेखा। ये देखिए और समझिए। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, देखिए पढ़ते हैं, 9x + 3y + 12 है ना बराबर 0। वैसे ही जैसे बनाए थे पिछले वीडियो में, तो इसको लिखेंगे a1/a2 के फॉर्म में। तो करते हैं a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ये हो गया। तो a1 कितना है, 9 है और a2 कितना है, 8 है ना। अब इसमें देखिए, तो ये ऐसे करिए, यहाँ पे इसको हटाइए, डायरेक्ट ही करते हैं। यहाँ पे देखिए a1/a2 जो है 9 कितना है, 18 है। तो 9 दूना का 18, यानी ये 1/2 आ जाएगा। तो अब इसमें देखते हैं b1/b2 कितना है, 3/6, 3 दूना 6, यानी 1/2। c1/c2 कितना है, 12/24, यानी 12 दूना का 24, 1/2, ये हो गया। अब इसमें देखिए हम लोग को क्या पता चल रहा है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 जो है लगभग सभी लोग बराबर है ना। अगर सभी बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे, अतः a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये हो गया। यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 है ना। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ संपाती रेखा, है ना। a1/a2 बराबर b1/b2 का ग्राफ कैसा बनेगा, संपाती। इसी प्रकार बनेगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 वैसे ही है जैसे हम लोग अभी बनाए। तो 6x माइनस का 3y + 10 बराबर 0 और 2x माइनस का y और प्लस का 9। तो इसमें देखिए a1/a2 कितना है,
A1/A2 6/2 है, यानी 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6/2, और ये B1/B2 कितना है 3/1, माइनस का और माइनस का, y का मान 1 है ना, ये हो गया। और C1/C2 कितना है 10/9, ये हो गया। अब देखिए इसमें, तो यहाँ पे देखिए 3 दूना का 6, इसको काट देते हैं, 3 एकम 3, 2 से 6, 3 दूना 6, इसको ये खत्म हो गया। और ये माइनस माइनस जो है, ये माइनस दोनों का है, तो माइनस माइनस दोनों है, तो इसमें देखिए इसका नहीं लियागा, तो यहाँ पे 3/1 है, ये हो गया। अब इसमें 10/9, तो ये तो नहीं कट रहा है, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल कितना C1/C2, ये हो गया। देखिए यहाँ पे फिर से समझाते हैं, A1/A2 कितना है 6/2 है, तो 6/2 को यहाँ पे 3 दूना का 6, 3 एकम 2 एकम 2, ये हो गया 3/1। तो यहाँ पे माइनस माइनस 2 था, तो ये माइनस माइनस प्लस भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए B1/B2 जो है ये 3/1 है ना, तो यहाँ पे C1/C2 जो है वही लिखाया। तो इसमें देखिए जो हम लोग को क्या देखना था कि कौन सा मान कैसा है, तो हम लोग उसी प्रकार से नॉट इक्वल, इक्वल क्या है क्या नहीं है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल है ना, ये दोनों बराबर हो गया और ये बराबर नहीं हुआ, तो ग्राफ कैसा बना, यहाँ C1/C2। अब इसमें क्या लिखेंगे 3/1 बराबर 3/1 बराबर नॉट इक्वल 10/9। अतः ग्राफ कैसा है, समांतर। ग्राफ कैसा बना, समांतर रेखा है ना, ग्राफ समांतर बना। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 का 3 क्वेश्चन था, तो हम लोग आज यहीं तक रहने देते हैं और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि समझना भी जरूरी है और कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो यहीं तक क्लास को रहने देते हैं। फिर से अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।